मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो बिल्कुल सच्ची भी है, नई भी है और हंसने लायक भी है और समझने लायक भी है और उससे कुछ शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। मैं आज सुबह एक कहानी पढ़ रहा था। वो कहानी पढ़ने के बाद मेरा दिल किया मैं इस कहानी को आपको सुनाऊं, लेकिन फिर मेरे को लगा कि भाई मैं आपको ये कहानी सुनाने का हकदार नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं इस कहानी पे खुद अमल नहीं कर सकता हूँ तो फिर मैं आपको कैसे ये कहानी सुना सकता हूँ। तो लेकिन अभी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ और उसके अंत के अंदर मैं बताऊँगा कि मैंने क्या किया और उसे सुन के आपको अच्छा लगेगा। इसलिए ये वीडियो आप पूरी आखिर तक देखना, तभी आपको इसका समझ आएगा और इसका लाभ भी आपको मिल सकेगा। हालांकि इसका लाभ लेना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है और आशा है कि अगर कुछ लोगों ने भी इससे फ़ायदा उठाया तो मेरी कहानी डालने का पर्पज़ पूरा हो जाएगा। एक सेठ जी थे, उनका एक छोटा भाई था। एक दिन उनके छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से मतलब सेठ जी से कुछ रुपए उधार लिए और वो रुपए उन्होंने वापस नहीं किए और बहुत दिनों तक वो आनाकानी करते रहे, कभी बहाने मारते रहे, लेकिन उन्होंने आखिर में वापस नहीं किए। तो इसकी वजह से दोनों भाइयों में आपस में मनमुटाव रहने लगा, फिर तकरार भी हुई और अंत में उनका बोलचाल भी बंद हो गई और उस वजह से सेठ जी बड़े दुखी रहते थे, क्रोधित रहते थे, अपने बड़े भाई अपने उस छोटे भाई को बुरा भला भी बोलते थे। तो लेकिन ऐसा, हालांकि सेठ जी बहुत दयालु प्रकृति के थे, बहुत पूजा पाठ करने वाले थे, सात्विक आदमी थे, तो रोज़ साधना भी करते थे, लेकिन इन सब की वजह उस भाई से जब उनकी अनबन हो गई तो उनके इन सब कार्यों के अंदर भी खलल पड़ने लगा, जिससे वो ज़्यादा दुखी रहने लगे। तो एक दिन उन्होंने अपने जो उनके गुरुजी थे, एक साधु व्यक्ति, तो उन्होंने उन्हें अपने दिल की सारी बात बताई। तो उस साधु व्यक्ति ने सेठ जी को कहा कि भाई इसके अंदर सारा दोष आपका है, अगर आप चाहें तो मैं आपकी समस्या को हल कर सकता हूँ। तो आप क्या करें कि कल अपने छोटे भाई के घर जाएं, साथ में मिठाई लेके जाएं, फूल लेकर जाएं और उसे जाकर गले लगा लें, तो आपका ये सारा कार्य ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब भी किसी की आपस में अनबन होती है, तकरार होती है, तो उसके अंदर किसी एक व्यक्ति की पूरी गलती नहीं होती है। हाँ, ये हो सकता है कि एक व्यक्ति की 99% गलती हो और एक व्यक्ति की 1% गलती हो। तो हालांकि इसके अंदर जैसे आपने बताया उसके अंदर सारी गलती उनकी लग रही है, लेकिन इसके अंदर भी आपकी भी 1% गलती है, भूल है। वो मैं आपको बताता हूँ। आप अपने छोटे भाई को के लिए अपना द्वेष रखते हैं, अपने मन में क्रोधित होते हैं, तो ये आपकी पहली भूल है, क्योंकि वो आपका छोटा भाई है। दूसरी भूल आपकी ये है कि आप अपने छोटे भाई को बुरा भला भी बोलते थे, उसके सामने ही बोला। और तीसरी भूल ये है कि आप और लोगों के सामने भी अपने छोटे भाई की बुराई करते थे। तो ये आपकी तीसरी भूल है। तो इसलिए आप ये समझिए कि आप अपनी भूल सुधारने जा रहे हैं, ना कि उसकी भूल को सुधारने के लिए जा रहे हैं। तो उस सेठ जी ने जो है अपने गुरु जी की बात मानी और अगले दिन अपने छोटे भाई से मिलने के लिए उसी तरह चले गए। जब छोटे भाई ने देखा कि मेरा बड़ा भाई आया है और साथ में फूल भी लाया है और मिठाई भी लाया है, तो उनको बहुत अच्छा लगा और अंदर गिलानी भी हुई। तो उन्होंने अपने बड़े भाई के पैर पकड़ लिए। फिर बड़े भाई ने उन्हें सारी बात बताई, और लेकिन छोटे भाई के मन में भी बहुत अगाध एकदम प्रेम उभर के आया और वो अंदर जाकर जो रुपए उन्होंने उधार लिए थे वो लाके सेठ जी को दे दिए। लेकिन सेठ जी ने कहा मैं ये रुपए वापस नहीं लूँगा, क्योंकि मैं आज रुपए लेने नहीं आया था। लेकिन छोटा भाई नहीं माना, उसने दे दिए। तो बड़े भाई ने भी वो रुपए वहीं पर ही छोटे बच्चों के अंदर बांट के ख़त्म कर दिए। कहा नहीं, आज मेरे मन में से बहुत बड़ी ग्लानि ख़त्म हो गई है, मेरा बहुत बड़ा दुख दूर हो गया है कि अब मेरे अपने भाई से दोबारा प्रेम हो गया है। तो ये मेरा बहुत बड़ा काम हो गया, इसलिए मेरे को रुपए नहीं चाहिए थे। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ऐसा करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा कर पाते हैं कि भाई अपने किसी मित्र से या रिश्तेदार से अगर आपकी अनबन है, तो अगर आप उस अनबन को दूर कर पाएँ तो ये बहुत ही एक अच्छा कार्य है। तो ये कहानी हर व्यक्ति सुना देता है, हर व्यक्ति लिख भी देता है, क्योंकि कहानी लिखना भी बहुत आसान है, सुनाना भी आसान है, प्रवचन देना भी आसान है, उपदेश देने बहुत आसान है, लेकिन खुद अमल करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जब मैंने सोचा कि मैं सुनाऊंगा आपको, तो लेकिन फिर मुझे लगा कि क्या मैं इसके ऊपर कुछ अमल कर सकता हूँ। तो फिर मैंने तभी मेरे को मेरे एक मित्र याद आए जो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। तो मैंने कहा अरे भाई, मैं खुद तो बोलता नहीं और मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो मेरे को कोई हक नहीं बनता कि मैं आपको ऐसी कोई कहानी सुनाऊँ या कोई आपको उपदेश दूँ कि आप ऐसे करिए तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। पहले मैं अपने आप तो कुछ करके देखूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये कहानी तभी सुनाऊँगा अगर मैं उस व्यक्ति से बोल पड़ूँगा तो। खैर, ये सब मैंने सोचने के बाद फिर मैं समय निकलता रहा,
वो व्यक्ति मेरे को दिखाई दिए। फिर मैंने कहा अच्छा आज इनको बुलाता हूँ, अभी चाय पे बुलाता हूँ। ऐसे करते करते मेरे मन में दुविधा चलती रही, द्वंद चलता रहा, कैसे बुलाऊँ, क्या होगा, वो क्या सोचेगा। ये सब बातें करते करते हुए कई घंटे निकल गए और मेरा मन काफ़ी भारी हो गया कि बुलाऊंगा, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन मैंने अंत में सोचा नहीं, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, जब मैंने ये कहानी औरों को बतानी है और उनको कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ तो पहले मेरे को उस शिक्षा के ऊपर खुद अमल करना पड़ेगा। तो मैंने उन व्यक्ति को बुलाया, वो बड़े आश्चर्यचकित आए। मैंने उन्हें बैठाया, कोई बातचीत इधर उधर की नहीं की, सीधा अपनी बातचीत करने लगे। मैंने कहा आप चाय लेंगे? कहने लगे नहीं मैं नहीं लूँगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, आग्रहपूर्वक कि आपको चाय तो लेनी पड़ेगी। तो फिर मैंने चाय मंगवाई, हम दोनों ने चाय पी, फिर सुख दुख की और बातें की। और फिर उसके बाद में उन्हें कहीं जाना था, फिर वो चले गए। लेकिन मेरा मन भी हल्का हो गया और मुझे लगता है कि उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि अरे भाई चलो मेरी अपने पुराने मित्र से दोस्ती हो गई, या कुछ और भी सोच रहे होंगे तो सोच रहे होंगे। लेकिन एक जो मैं चाहता था कि भाई ये आपस में अनबन दूर हो जाए और सब लोगों में आपस में प्यार बढ़े, तो उसके ऊपर मैंने भी कार्य किया। हालांकि मैं ये बता सकता हूँ कि सबको करने के लिए मेरे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी दृढ़ निश्चय करना पड़ा, तब मैं ये काम कर पाया। तो मैं आप सबको भी यही कहूँगा कि आप भी अगर ऐसा कर पाते हैं इस कहानी को सुनकर, कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर समझता हूँ कि भाई शायद मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता हूँ। और ये भी मैंने भी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा किया, लेकिन करके मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। तो मुझे लगता है आपको भी ये सुन के अच्छा लगेगा। और अगर आप भी ऐसा कर पाएँ तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखना कि आपने मेरी इस कहानी को सुनकर और इस उद्देश्य को सुनकर कुछ किया। तो अच्छा लगेगा जब लोग भी नीचे कमेंट्स को देखेंगे और लगेगा उनको भी बहुत अच्छा है। और अगर ये कोई ऐसी चेन ही बन गई कि आपस में एक दूसरे को प्रेम करने के लिए और बिना किसी स्वार्थ के अगर हम दोबारा से अपने आप में प्रेम जगा सकते हैं तो एक बहुत ही बड़ा कार्य होगा। धन्यवाद दोस्तों।